तो कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चल रही होगी। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप लोग बिंदास कमेंट करिए, हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट है कि सर हमें ट्रांसलेशन से पढ़ाइए, बेसिक से बेसिक जानकारी दीजिए। तो हम सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन से ही आपको स्टार्ट कर दें। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग अपने आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन के सामने, चलिए ले चलते हैं। आपको लिखा गया है टेंस, काल, जिसकी हिंदी सब लोगों को आपको पता होगा क्या है दोस्तों, काल है। और TED ये मेरा लोगो है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा लोगो है। लोगो T से है, अब यहाँ पर ट्रिकी, E से है इंग्लिश, D से है धमाका, ये मेरा लोगो है। अब आज तक आप लोगों ने टेंस पढ़ा, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता कि कौन सा टीचर किसे पढ़ाता है, इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, आप मेरे को देखें और मेरे पढ़ाए हुए रास्ते पर चलें। अगर आपको कोई गलत कहे तब हमसे कमेंट करिए कि सर आपने पढ़ाया था ये गलत हो गया। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आज आपको लेके चलते हैं कि टेंस की पहचान और टेंस की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। दोस्तों देख रहे हैं डेफिनेशन लिखा हुआ है, टेंस इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एनी वर्क, कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस। जैसे कि आपको हिंदी में हमने लिख रखा है कि टेंस किसी कार्य की पूर्णता अथवा अपूर्णता के समय को दिखाने के लिए किया जाता है। टेंस का प्रयोग या टेंस किसी कार्य की पूर्णता अथवा अपूर्णता के समय को दिखाने के लिए किया जाता है। गाइस ये रही टेंस की परिभाषा, बट मुझे डाउट है कि आप लोगों की भी क्लियर बातें नहीं होंगी। तो आगे आपको लेके चलते, बातें क्लियर कैसे होगी। ऐसा है, इसमें ये भी बात है कि कोई भी काम इंसान जब से इस धरा पर अवतरण लेता है, जन्म लेता है, तब से कुछ ना कुछ काम अवश्य करता रहता है। जैसे आप लोग देखेंगे, नोट में लिखा हूँ मैं, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति जो है, यहाँ पर व्यक्ति लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे कार्य करता है। प्रत्येक प्राणी भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर आप कहेंगे कि सर 24 घंटे काम कैसे करता है। गाइस पहले आप लोग सोचते होंगे नाइट में क्या काम करते हैं। तो नाइट में डियर फ्रेंड सोने का काम करते हैं, ये भी तो है काम। क्या सोना कोई काम नहीं हुआ है? बिकॉज देयर इज यूज्ड स्लीप, दैट इज वर्ब। वो क्या है? क्रिया है, तो वो भी एक हमारा कार्य है। और अगर मान लेते हैं कोई भी काम है, लिखना, पढ़ना, जाना, आना, इट्स ऑल, ये सब तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं। इसमें आगे हम क्या देखते हैं कि सबसे क्वेश्चन करता है कि सर रात में सो रहे, उसका कार्य कैसे है। तो देखिए क्या कह रहा, मेन फोकस आपको देखना है कि कार्य, एक्शन और पूर्णता और अपूर्णता। आप सो रहे हैं, आपके घर वाले जाग रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड लग बाई चांस आ गया बाई दबे मिलने के लिए, तो आपके घर वाले क्या कह रहे हैं कि भैया आपका जो है मित्र वो क्या है, सो रहा है। तो मित्र पूछेगा कब, कितने बजे से सो रहे हैं। कि देखिए क्या पूछ रहा है, कार्य के पूर्णता अथवा अपूर्णता को पूछ रहा है, कितने बजे से सो रहा है। अगर मम्मी पापा बोल दिए 2 घंटे हो गया सोते हुए, तो 2 घंटे काम क्या हो गया, सोने का पूर्ण हो गया है। अभी पता नहीं कितनी देर तक सोएंगे, ये कोई कंफर्म है नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपूर्ण हो गया। ऐसे दुनिया का हर एक काम पूर्ण और अपूर्ण होता है। चाहे जो काम ले लीजिएगा, आप लिख रहे हैं भैया कितना लिखे, कितना लिखोगे। तो गाइस अब आप लोग समझें
इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी 24 घंटे काम करता है कि नहीं करता? आप लोग जवाब दीजिएगा। कौन नहीं करता? प्राणी है तो काम करता ही है, चाहे सोने का हो, बैठने का हो, रोने का हो, हंसने का हो, गाने का हो, etc, कोई भी कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। बातें एकदम शीशे की तरह स्पष्ट और क्लियर होंगी। अब देखिए एक बार पुनः आप देख लीजिए। टेंस इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एनी वर्क्स कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस। टेंस किसी कार्य की पूर्णता अथवा अपूर्णता के समय को दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें अब हम आपको लेके चले हैं। टेंस तो आप लोग जानते हैं सामान्य से मुख्यतः 3 रूप से होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर। लेकिन आप इनको देखें कि इनके 4 पार्ट होते हैं। ये तो हम लोग आम बात है, सब लोग जानते होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे देखते हैं कि पहला टेंस शुरू करें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बड़े खतरनाक टेंस होते हैं। पूरे 12 टेंसों में मात्र 2 ही टेंस ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, और वे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। चूँकि अभी जिसको जब पढ़ाएंगे ना कहोगे वास्तव में सर बहुत कठिन टेंस हैं, लगता है आसान हलवा है, लेकिन कठिन तो हैं। लेकिन जब बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको एकदम वैसे ही रट जाएगी जैसे बच्चों आप लोगों को कोई स्टेबल या टेबल और नंबर पढ़ाता है कि क्लास 1 से पढ़ाया जाता है, कब लगभग 5 वर्ष तक पर डे गिनती और पहाड़ा को रोज सुनते हैं, तब जाके हमको कंठस्थ हो पाता है 1 से 20 तक पहाड़ा। और तो क्या वो 5 वर्ष लगातार हम लोगों ने मेहनत किया है बचपन से, इसलिए हमें याद हुआ है। और अंग्रेजी हम सोचते हैं कि एक ही दिन में सीख लें, तो कैसे संभव है? जब हमारी अपनी लैंग्वेज को सीखने में इतना समय लग गया, और तो हम विदेशी लैंग्वेज को सीखने में काफ़ी लंबा समय तो लग ही सकता है। जो लोग कहते हैं कि मात्र इतने में सिखा देंगे, लेकिन हाँ कुछ होता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कम समय में इसको आप कैच कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। अब यहीं से एक मतलब क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है कि इसका नाम क्यों इंडेफिनिट रखा गया, क्यों रखा है भाई, अनिश्चित है। अब तो इसको मैं बताना चाहता हूँ क्यों नाम रखा गया इंडेफिनिट, कि इसमें अगर कोई भी काम होता है, मोहन मैच खेलता है, अब पता नहीं मोहन मैच खेलता है कि नहीं खेलता है, ये कोई कन्फर्म है? नहीं जी। अगर और एक दिन खेला, उसके बाद 4 दिन गायब कर दिया, फिर उसके बाद खेल रहा, लगभग सप्ताह में 1 भी दिन खेलता, तब भी लोग कहेंगे कि मोहन मैच खेलता है, कहेंगे ना? बिल्कुल कहेंगे। तो उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा अनिश्चित होता है, इसमें जितना काम होता है सबका सब इंडेफिनिट रहता है, अनिश्चित रहता है। और अगर आप चाहते हैं, और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसकी डेफिनेशन पढ़िए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों अंतर अलग बात है। परिभाषा और पहचान दोनों अलग अलग बात है। परिभाषा में क्या कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो द रेगुलर और irregular हैबिट्स ऑफ एनी क्रिएचर। इसका हिंदी हुआ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड का मतलब प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, टू शो दिखाने के लिए, द रेगुलर माने नियमित जो पर डे करता है, स्कूल जाते हो रोज ऐसी घटनाओं के लिए रेगुलर, और इरेगुलर का मतलब अनियमित। हफ्ते में अगर आप एक भी दिन कोई काम करते हैं, कहीं मंदिर पर इलाहाबाद बड़े हनुमान जी के पास जाते हैं, कहते भैया वो इलाहाबाद जाता है हनुमान जी के पास, लेकिन कब? सप्ताह में 1 ही दिन। तो उसका काम क्या हुआ? रेगुलर हुआ कि इरेगुलर हुआ? इरेगुलर हुआ ना। तो इसीलिए कहा गया वो मतलब नियमित अथवा अनियमित आदतों की, किसकी आदत है? क्रीचर मीन्स प्राणी। अब प्राणी क्या होते हैं? चाहे जो भी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे लीची हो,
उन सभी की जो हैबिट्स है वो चाहे रेगुलर हो और चाहे इरेगुलर हो, उन सभी को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। मैं बता दिया किसी का नाम अनिश्चित है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 15 दिन में 1 दिन गया काम किया तब पर भी कहेंगे भैया वो काम करता है, तो लास्ट में ता आया है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, चाहे रोज करे या कंफर्म। तो चलते हैं, और डाउट होगा हाँ तो दिल खोल करके कमेंट करिए, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा निसंकोच। तो ये तो रही परिभाषा फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, कैसे पहचानेंगे, हाउ वुड आई आइडेंटिफाई द टेंस, हम कैसे टेंस की आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान देखिएगा। तो सामान्यतः किताबों में यही लिखा रहता है, और मैंने देखा भी है सब लोगों को पढ़ाते हुए लगभग, कि जिस वाक्य के अंत में क्या बोलते हैं, जिस वाक्य के अंत में, यहाँ पर देखिएगा यहीं पर, और ये क्रिया वाला शब्द मिस कर देते हैं। क्या करते हैं छात्रों, क्रिया को नहीं बताते हैं और डायरेक्ट इसका कनेक्शन वाक्य के अंत में डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देते हैं, जो कि परिभाषा सरासर गलत है। अब और आप कहेंगे अब कहाँ से आप पढ़ाने लगे हैं, मैं विद प्रूफ बताऊंगा। जितनी भी किताब इंटर तक छपी हुई है और यहाँ तक कुछ कंपटीशन भी किताबें जो छपी हुई हैं वो भी यही परिभाषा बताती हैं, तो क्या सब गलत हैं, विद प्रूफ आप आइए एकदम साबुत के साथ देखा जाएगा। अब इतनी तो इससे विचार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो जैसे आ गया समाज में वैसे इसको यूज कर रहे हैं, कभी कोई ध्यान देता होता नहीं है। तो गहराई पर चलेंगे, मैं क्या लिखा हूँ, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान दीजिएगा, लेकिन सभी लोग बताते हैं कि वाक्य के अंत में, अगर वाक्य के अंत में परिभाषा सही है तो मैं 5-6 वाक्य सेंटेंस लिख के दिखाऊंगा, आप बताइए क्या उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जो भी लोग देखते हो वीडियो को मेरे, आप बताइए कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें यूज होगा। जैसे अगर इसलिए मेरा है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं आते हैं, उससे PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आइए हम जो लोग किताब के वाक्य के अंत में कहते हैं उनकी थोड़ा सा खबर लिया जाए। तो इस यहाँ पर लिखा है, अनामिका खाना अनामिका सुबह हंसते हुए कोचिंग जाती है, विशेष काम कर रही है। अनामिका सुबह हंसते हुए कोचिंग जाती है, कोचिंग का मतलब होता है विशेष शिक्षण। तो यहाँ पर वाक्य के क्रिया के अंत में देखना है, तो वाक्य की क्रिया जाना एक गो है कि नहीं है, गो है, सामान्य सी बात है कि गो एक वर्ब है, और तब तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, यहाँ पर ती आया है। अब आगे वाले सेंटेंस में देखेंगे, इसका फार्मूला हमने लिखा है, सब्जेक्ट या फर्स्ट यस या एस ऑब्जेक्ट प्लस अदर के अंदर 4 वर्ड रहते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इसको आप लोग को देखना है। अब इसमें अपवाद क्या है, एक्सेप्शन में जो लोग सेंटेंस के अंत में, तो क्या है कि वे मेरे पिता हैं। बताइए फ्रेंड्स, पहला वाक्य क्या है, वे मेरे पिता हैं। पहचान में ये कहा गया है कि ता है आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा। लेकिन अब आइए देखते हैं, वे मेरे पिता हैं, यहाँ पर भी तो ता है लास्ट में आ रहा है, तो क्या बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं है, कतई नहीं है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये है वर्ब टू बी का यूज है, सामने लिखा गया है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी लिखा है। आपको बताया जाएगा कि आगे वर्ब टू बी क्या होता है, वर्ब टू हैव क्या होता है, वर्ब टू डू क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, सारी चीज़ों को बाय वन बाय वन बताया जाएगा। तो ये यूज हुआ। अभी मैं 5 प्रकार के यूज आपको इसी पर लाऊंगा, जिसके अंत में सबका ता है ती है आएगा। और दोस्तों अलग अलग यूज रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं रहेगा। बताया था ना कि बहुत कठिन खतरनाक टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पर उसी पहचान से 5 अलग यूज निकल करके आते हैं, लास्ट में ता रहेगा। दूसरा देखिए, मुझे मजबूरी झेलनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पर भी ती आ गया लास्ट में,
तो क्या इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है? कतई नहीं, ये भी यूज है। और इसके सामने कौन सा यूज लिखा गया? हैव टू का यूज लिखा गया है। तो यहाँ तक दोस्तों कंफर्म हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान से 4 या 5 यूज लगभग अलग से आते हैं, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से नहीं अनुवाद कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अनुवाद कर देंगे तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अपवादों को देखे हैं, अभी 3 अपवाद मैं और आपके सामने दिखाता हूँ और उनका नाम बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत यहीं से ट्रांसलेट करूंगा, और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त होगा आपको जो ये अपवाद लिखाए हैं सबको मैं पढ़ा के तब आगे बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये मैंने बताया कि आपको मैं 5 एक्सेप्शन बताऊंगा। पहला वाला था ये मेरे पिता है, वर्ब टू बी का यूज़ है। दूसरा है मुझे मजबूरी झेलनी पड़ती है, हैव टू का यूज़ है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान से मैच कर रहे हैं, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले से ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। और आगे चलेंगे, तीसरा एक्सेप्शन देखेंगे, आदमी मुसीबत में रोने लगता है। ये भी यहाँ पर देखिएगा लास्ट में ता आ रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भी ता है, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले से भी ये भी नहीं ट्रांसलेट होगा। और अंजलि सदैव मुस्कुराती रहती है, ती है आया है यहाँ पर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, बट है नहीं, यूज़ है, इसका यूज़ है। अब यहाँ पर बिगिन टू का यूज़ है। अब यहाँ पर एक मिनट, सॉरी ये है कीप ऑन का यूज़ है, कीप ऑन, और ये वाला यूज़ है बिगिन टू का, बिगिन टू का यूज़ है। तो ये यूज़ है। और उसके बाद लास्ट में देखते हैं घर में आग लग जाती है, यहाँ पर भी लग जाती है, इसका यूज हो गया कैच फायर का यूज़। तो देखा यो अपवाद में 1 2 3 4 5 सेंटेंस अलग से आपको आ रहे हैं, जिसके अंत में सबको आपको मिल रहा है ता है, ती है, मिल रहा है, बट these sentences are not caused या counted in present indefinite tense। इन टेंस वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उससे भिन्न है। वाक्य के क्रिया के अंत में जो आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं दोस्तों, लेकिन जो यहाँ पर अन्य शब्दों के अंत में आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहा जाता। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? तो चलते हैं। ये सब यूज़ आपको पढ़ाई में बताया हूँ, पढ़ाऊँगा, नाम सामने लिख दिया हूँ किसका किसका यूज़ है। और आज से प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, पहला वाला वाक्य लिखे हैं कि अनामिका सुबह सुबह हंसते हुए कोचिंग की हिंदी विषय शिक्षण जाती है। ये इसी को आज पढ़ाएंगे आप लोगों के सामने, बाकी सबको रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आपको लगाना है, और सब्जेक्ट किससे का जो सेंटेंस में वर्क करता है उसे सेंटेंस कहा जाता है। तो सब्जेक्ट में है अनामिका, लिख देंगे अनामिका। उसके बाद क्या है यम्बी मीन्स कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य, उसे कहा जाता है मेन वर्ब। यम्बी फर्स्ट, तो अनामिका द्वारा काम हो रहा है जाने का, तो जाने की मीनिंग वो हो जाएगी और उसके स्थान पर ईएस लगेगा। आप कहेंगे सर जी कैसे एस या ईएस कहाँ लगता है, उसको भी तुरंत बता रहे हैं। तुरंत बताऊंगा कि कैसे एस या ईएस लगता है, तुरंत देखिएगा। तो इसका ट्रांसलेट कर लिया जाए तब इसका ऑब्जेक्ट में 3 शब्द होता है, क्या, किसको, किससे, और यहाँ पर कुछ नहीं मिला। और इसका कनेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट का ऐसे यम्बी पर हम कर लेते हैं। यम्बी है, जाती है। अब इसी को हम देखें, इसके अंदर 3 शब्द होता है। पहला है क्या, दूसरा है किसको, और तीसरा है किससे। अगर इसका उत्तर मिले तो लिखिए भैया, नहीं मिले तो नहीं। क्या जाती है यम्बी से, नहीं मिला। किसको जाती है, नहीं मिला। किससे जाती है, नहीं मिला। अब कहाँ जाती है, तो कोचिंग जाती है, तो कोचिंग मिल गया। तो जहाँ जाते हैं वहाँ लगा देते हैं टू, और उसके बाद कोचिंग की स्पेलिंग आप लोग जान ही रहे हैं भाई, कोचिंग हो गया।
अब कब जाती है, तो उत्तर मिला है सुबह सुबह। मिल रहा है ना दोस्तों। अर्ली इन द कोचिंग सुबह सुबह हो गया तो अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। उसके बाद क्यों जा रही है कोचिंग, इसका जवाब इस सेंटेंस में नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। लास्ट में कैसे जाती है, ये आपका उत्तर मिला है ते हुए, ये होता है पार्टिसिपल होता है और इसके बनाने के लिए एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो हम काम करके लिख देंगे कैसे, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए है, तो हंसते हुए तो लाफ कर देंगे और कामा इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट। जितना है, और आपको अगर अभी एक वचन की प्रॉब्लम है उसको भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे रहेगा, उसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे अगर देखा रहा है और यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यहाँ पर एक वचन कर्ता जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं कि एक वचन कर्ता, ये इसमें आता कौन है भैया, तो ही सी इट तथा कोई एक नाम, जैसे कोई एक नाम राम हो गया, ये आ जाएगा। ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ में यहाँ पर इसके साथ में एमबी में फर्स्ट में आपको यस या ईएस ऐड कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ना है, लिख लीजिएगा यहाँ पर तो भूल जाओगे, जोड़ना है। और अब आते हैं, बात करते हैं प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता हिंदी में कहते हैं, बहुवचन कर्ता हो गया। अब देखें इसमें क्या होता है कि इसके साथ क्या कंडीशन होती है कि अब देखें आई वी यू दे तथा एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, जैसे एक से अधिक नाम राम और श्याम हो गया, गीता और रीता हो गई, तो बहुवचन कर्ता मान लिए जाएंगे। ये बात हो गई। तो इतने और इनके साथ एमबी फर्स्ट में प्लस यस या ईएस नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता। ये बातें हो गई हैं दोस्तों। आपकी एक वचन कर्ता आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुवचन कर्ता याद कर लीजिएगा, इसके साथ एमबी जुड़ेगी यस में और किसके साथ नहीं जुड़ेगा। अगला स्टेप आता है कि हम कहाँ पर यस जोड़ेंगे और कहाँ पर ईएस जोड़ेंगे। इसके लिए भी देखते हैं, शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताया जाएगा कैसे आपको याद करना है, कहाँ कहाँ लगेगा यस या कहाँ पर ईएस लगेगा। तो देखेंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं थोड़ा सा स्पेस जी, इतना हो गया है। तो एक आप लोग मोजा की मीनिंग तो जानते होंगे, क्या होती है फ्रेंड्स, मोजा की मीनिंग होती है सॉक्स। क्या होती है? सॉक्स, मोजा। ये मोजा हो गया। तो इसी के ट्रिक से सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अगर ईएस कहाँ पर जोड़ेंगे, तो ईएस बराबर आपको देखना है सबसे पहले किसी क्रिया के अंत में। अगर किसी क्रिया के अंत में क्या आ जाए, पहले से इसमें सॉक्स की मीनिंग में आपको क्या दिख रहा है, पहले सिंगल एस दिख रहा है, तो आप पहले सिंगल एस लगा दीजिए। उसके बाद डबल एस आता है, उसमें तो डबल कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या देता है, यस एच। डबल एस आपको दिखा, एक एस यहाँ का और एक एस यहाँ का, डबल एस हुआ ना। और इसके बाद क्या लिखा, यस एच लिखा हुआ है। आपको ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, वैसे जबानी भी याद कर सकते हो। यस एच हो गया भैया। उसके बाद एक यहाँ पर देखिए सी है और सी एच निकाल लेंगे, सी एच हो गया। उसके बाद बचा है ओ बचा हुआ है इसमें, तो कितना होगा 1 2 3 4 5, और बचे हैं अभी आपको एक्स बचा हुआ है और जेड बचा हुआ है।
इतनी चीज होती हैं जिसके लास्ट के में आएंगी उस बराबर हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। अदरवाइज हर एक क्रिया के में हम यस जोड़ेंगे। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ये सब बातें। और मैट्रिक्स से निकाला हूँ, कहाँ से, ये मोजे से निकाला हूँ, कभी भूलेगा नहीं आपको कैसे है। सब कुछ डिटेल से यहाँ तक हो चुकी है बातें। अब एक बात रह गई है इसमें और बताने की, और वह है क्या, इतना तो हम लोग कर लिए हैं, ट्रांसलेट कर लिए हैं। अब आप कहेंगे सर जी कम से कम इसका एक एक एग्जांपल दे दिया जाए, तो हम भी कहेंगे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एक एग्जांपल हम इसको तुरंत दे रहे हैं। एग्जांपल हम इसको तुरंत देंगे। देखें दोस्तों, आप लोगों के सामने सब पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि कौन से क्रियाएं हैं जिनके अंत में आपको मैं जो बताया था कि सिंगल एस एच, यस डबल एस, सिंगल एस, सी एच ओ एक्स जेड आएगा। देखिए दो क्रियाओं को मैं ले आया हूँ, आप जहाँ भी आए वहाँ भी यूज कर सकते हैं। पहला है डिस है, जिसके हिंदी अपमान करना, लास्ट में सिंगल एस आया है। उसके बाद गैस देख लीजिएगा, और यहाँ पर भी गौरपूर्वक बात करना है। सिंगल एस है, मिस है, याद कर डबल एस, किस चुमना डबल एस, सी एस एच, एस एच, सी एच ओ फिक्स, टैक्स, बस भिन्ना है ना, सब में ये आपको ऐड करना है। एक सेंटेंस लिखा होगा मालिक आपसे घमंडपूर्वक बात करता है, आपको घमंडपूर्वक बात करने की पूरी मीनिंग है गैस। तो रोल में आपको पता होगा मालिक द बॉस लगा सकते हैं, क्यों जी, द बॉस बॉस हो गया, द बॉस। उसके बाद गैसेस कर देंगे, गैस लिखा गया है, बात कर रही है तो क्या कर देंगे, गैसेस। अब अभी ऑब्जेक्ट मैंने आपको 3 शब्द बताया था, क्या, किसको, किससे, तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉस गैसेस, और यहाँ पर किससे, यू। बहुवचन हो गया, ऐसे ट्रांसलेशन हो गया। फ्रेंड्स आप ऐसे ही रूल्स को सब एक वचन में बता दिया, बहुवचन बता दिया, कहाँ पर यस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा। अफर्मेटिव का मैं सब कुछ खत्म कर दिया हूँ। अगले चैप्टर में मैं आपको नेगेटिव वाला पार्ट इसका लेके आऊँगा कि नकारात्मक वाक्य कैसे रहता है। उसके बाद फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।